इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 बुक हिंदी संचयन भाग 2, जिसका हम पहला अध्याय पढ़ेंगे हरिहर काका। लेखक का नाम है मिथिलेश्वर। तो मिथिलेश्वर ने ही हरिहर काका पर जीवनी एक लिखा है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। हरिहर काका का यहाँ से मैं अभी अभी लौटा हूँ, वहां से तुरंत आया है लेखक, और कल भी उनके यहाँ गया था, लेकिन न तो वह कल ही कुछ कह सकते और न ही वह आज कुछ कह सकते थे। क्यों? दोनों दिन उनके पास मैं देर तक बैठा रहा, लेकिन उन्होंने कोई बातचीत नहीं की। जब उनकी तबीयत के बारे में मैंने पूछा तब उन्होंने सिर उठाकर एक बार मुझे देखा, उसके बाद फिर सिर झुकाया तो दोबारा मेरी ओर सिर नहीं दिखाया, फिर मेरे तरफ मुंह नहीं किया। हालांकि अपनी एक ही नजर बहुत कुछ कह देती है। अगर इंसान की एक ही नजर पड़ जाए तो बहुत कुछ कह देती है। ऐसे में उनकी आंखें कह गई। जिन यंत्रणों मतलब जो उन पे बीत रही थी उसके बीच वह घिरे थे, जो उन पर अत्याचार हो रहा था उससे वह घिरे हुए थे। जिस मनोस्थिति में जी रहे थे उसमें आंखों ही बहुत कुछ, जिस मनोस्थिति में वो जी रहे थे उस समय, तो उनकी आंखें ही बहुत कुछ कह देती है। मुंह खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। इतना अत्याचार की आंखें और देह ही बता देता है कि कितना ज्यादा अत्याचार हुआ है। हरिहर काका की जिंदगी से मैं बहुत गहरे में जुड़ा था। बहुत ज्यादा दोस्ती थी हरिहर काका के और मिथिलेश्वर के, जो लेखक लिख रहे हैं। अपने गांव में जिन चंद लोगों को मैं सम्मान देता हूँ, इज्जत देता हूँ, उनमें से हरिहर काका भी एक थे। हरिहर काका के प्रति मेरा आसक्ति मतलब मेरा भाव उनके व्यवहारिक और वैचारिक कारण से है। यही कारण है, उनका व्यवहार और उनके शिष्टाचार ही है कि हम उनसे इतना जुड़े हुए हैं। उनमें प्रमुख कारण दो हैं। एक तो यह कि हरिहर काका मेरे पड़ोस में रहते हैं, और दूसरा कारण यह है कि मेरी माँ बोलती है हरिहर काका बचपन में मुझे बहुत दुलार करते थे। बचपन में बहुत ज्यादा प्यार दुलार करते थे, अपने कंधों पर बिठाकर घुमाया करते थे। एक पिता अपने बच्चे को जितना प्यार करता है उससे कहीं ज्यादा प्यार हरिहर काका मुझसे करते थे, मतलब लेखक से करते थे। चलिए मैं लेखक के जबानी ही बताता हूँ, समझ लो कि मैं लेखक और मैं आपको बता रहा हूँ। और जब मैं सियाना हुआ, मैं जब बड़ा हो गया, तब मेरी पहली दोस्ती हरिहर काका के साथ ही हुई। हरिहर काका ने भी जैसे मुझे दोस्ती के लिए, एकदम दोस्त जिस तरह नहीं होते हैं, तो दोस्ती के लिए ही इतनी उम्र तक प्रतीक्षा की थी कि बड़ा हो जाऊं मैं तो मुझसे दोस्ती रखेंगे। माँ बताती है मुझसे पहले गांव में किसी अन्य से उनकी इतनी गहरी दोस्ती नहीं थी, मतलब मेरे से पहले किसी और से इतनी गहरी दोस्ती वह नहीं रखे थे। वह मुझसे कभी भी कुछ छिपाते नहीं थे, खूब खुलकर बातें करते थे। लेकिन फिलहाल मुझसे भी कुछ कहना उन्हें बंद कर दिया, मतलब मुझसे भी वो कुछ भी कहना उन्होंने बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि उन पर इतना अत्याचार हो चुका था। उनकी इस परिस्थिति ने मुझे चिंतित कर दिया। जैसे कोई नाव बीच मंधार में, जब चकराव आता है ना नदी में चाहे समुद्र में, तो उसको मंधार बोलते हैं। कोई भी पानी के बीच में फंस गया और वहां से निकलने की कोई रास्ता नहीं है, तो मंधार में फंसी हो, वैसे ही हालत थी। और उस पर सवार लोग चिल्ला चिल्ला कर अपनी रक्षा न कर सके हो, मतलब देखो, चिल्ला चिल्ला कर अपनी रक्षा न कर सकते हो। वो सब जानते हैं कि हम अपनी रक्षा नहीं कर सकते हैं, फिर भी चिल्ला चिल्ला कर वह चिल्लाते हैं कि हमें बचा लो। क्योंकि उनकी चिल्लाहट दूर तक फैले सागर के बीच, जब दूर तक समुद्र होता है ना, तो सागर में लहरें उठते ऊपर नीचे करते रहती हैं, तो उठती गिरती लहरों में विलीन हो जाती है, मतलब गायब हो जाती है उनकी आवाज, फिर भी वो चिल्लाते हैं। अतिरिक्त कर ही, अब देखो यही चीज करके अतिरिक्त कर ही क्या सकते हैं, मतलब उसके अलावा वो कर क्या सकते हैं? मौन होकर जल समाधि लेने के अतिरिक्त, मतलब चुपचाप रह कर डूब जाने के सिवाय कोई दूसरा विकल्प उनके पास, दूसरा रास्ता उनके पास नहीं है। लेकिन मन इसे मानने को तैयार कतई नहीं था, और उस समय लोग का मन कतई नहीं मानता है कि हम डूब जाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है।
जीने की लालसा मतलब जीने की इच्छा की वजह से बेचैनी और छटपटाहट बढ़ गई हो। अब जीने की इच्छा में उस समय बेचैनी और छटपटाहट बढ़ जाती है कि हमें कोई तो बचा ले, अभी इतना ज्यादा जमीन है, जायदाद है, परिवार है, हम बचेंगे तो कुछ करेंगे। कुछ ऐसी ही स्थिति के बीच हरिहर काका घिर गए थे कि अब देखते हैं क्यों घिर गए थे, इसके बारे में भी समझ लेते हैं। हरिहर काका के बारे में मैं सोचता हूँ कि मुझे लगता है, जब उनके बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि वह यह समझ नहीं पा रहे हैं कि कहें तो क्या कहें। अब कोई ऐसी बात नहीं जिसे कहकर वह हल्का हो सकते हैं, कोई ऐसा युक्ति नहीं जिससे कहकर वे मुक्ति पा सकते हैं। हरिहर काका की स्थिति में मैं भी होता तो निश्चय ही इस गूंगेपन का शिकार हो जाता है। गूंगापन जिसको बोलते हैं, जो नहीं बोलता है उसको ही गूंगा बोलते हैं, और जो नहीं सुनता है उसको बहरा बोलते हैं। हरिहर काका इस स्थिति में कैसे आप फंसे ये जानते हैं। ये कौन सी स्थिति है, उनके लिए कौन जिम्मेदार है, ये सब बताने से पहले अपने गांव का और खासकर अपने गांव की ठाकुरवाड़ी का, ठाकुरवाड़ी एक किसकी मंदिर थी, ठाकुर जी किसको बोलते हैं, कृष्णा भगवान को, तो कृष्ण भगवान का एक मंदिर था। ठाकुरवाड़ी के संक्षिप्त परिचय में आपको दे देना चाहता, उचित समझता हूं आपको देना, क्योंकि उसके बिना तो यह कहानी अधूरी ही रह जाएगी। और सारा कहानी ठाकुरवाड़ी से चालू हुआ और ठाकुरवाड़ी के बारे में ना बताएं, ऐसा हो सकता है क्या? क्योंकि उसी से जुड़ा हुआ मेरा कहानी है। मेरे हरिहर काका का कहानी जो है यही ठाकुरवाड़ी से जुड़ा हुआ है। मेरा गांव कस्बाई शहर आरा के 40 किलोमीटर की दूरी पर है। आरा के 40 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां पर हमेशा पानी आते रहता है। हसन बाजार बस स्टैंड के पास, वहां पर हसन बाजार बस स्टैंड है। वहां से गांव की कुल आबादी 2500 से 3000 होगी। वहां पर आबादी 3000 मोटा मोटी वहां पर लोग रहते थे, ज्यादा से ज्यादा। गांव में 3 प्रमुख स्थान थे। गांव के पश्चिमी किनारे का बड़ा सा तालाब एक, और गांव के मध्य स्थित बरगद का पुराना वृक्ष 2, और गांव के पूरब में ठाकुरवाड़ी का विशाल मंदिर, जिसे गांव के लोग ठाकुरवाड़ी कहते थे। गांव में एक ठाकुर जी का मतलब कृष्णा भगवान का एक विशाल मंदिर था, जिसको गांव के लोग ठाकुरवाड़ी बोलते थे। ठाकुर जी का इलाका है। गांव में इस ठाकुरवाड़ी की स्थापना कब हुई, इसकी ठीक ठीक जानकारी किसी को नहीं पता, कोई नहीं जानता। इस संबंध में गांव में जो कहानी प्रचलित है वह है कि वर्षों पहले, जब यह गांव पूरी तरह बसा भी नहीं था, कहीं से एक संत आकर इस स्थान पर झोपड़ी बनाकर रहने लगे थे। वह सुबह शाम यहाँ ठाकुर जी की पूजा करते थे। लोगों से मांग कर खा लेते थे, और लोग से मांग कर खा लेते थे, और पूजा पाठ की भावना जागृत रहते थे। उसमें हमेशा पूजा पाठ करते रहते थे, क्योंकि वही काम था पुजारियों का। बाद में लोगों ने चंदा इकट्ठा करके ठाकुर जी का एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया वहां पे। फिर जैसे जैसे गांव बसता गया और आबादी बढ़ती गई, मंदिर के जो कलेवर होता है उसका चारों तरफ से बाउंड्री, तक कलेवर में भी विस्तार होता गया। मंदिर बहुत बड़ा होता गया, और लोग मंदिर में अपनी जमीन, अपनी क्या क्या दान भी करने लगे। लोग ठाकुर जी को मन्नत मांगने के लिए वहां पर जाने लगे। कोई पुत्र की मन्नत मांगता, तो कोई विजयी होने का, मुकदमे में जीतने का, तो कोई लड़की के अच्छे घर में शादी होने का, लड़के को नौकरी पाने के लिए। फिर इसमें जिनको सफलता मिलती, जो भी सफल हो जाता, वह खुशी में ठाकुर जी पर रुपए, जेवर, अनाज चढ़ाते। तो ठाकुरवाड़ी का प्रसिद्धि और बढ़ गया। अधिक खुशी होती तो ठाकुर जी के नाम पर अपने खेत का एक छोटा सा टुकड़ा लिख देते थे। यह परंपरा आज तक जारी है, आज तक चलता है। आज भी आरा में चलोगे ना आप, तो मेरे गांव में ये दिख जाएगा। अधिकांश लोगों को विश्वास है कि
उन्हें अच्छी फसल होती है तो ठाकुर जी की कृपा से ही होती है। मुकदमे में उनकी जीत होती है तो ठाकुर जी के चलते ही जीत होती है। और आरा में ये लोग समझ नहीं पाते, जो लोग मुकदमा करता है चाहे जो लोग पर मुकदमा होता है, दोनों एक ही गांव के हैं। तो एक हारता है एक जीतता है, तो हार तो भैया गांव ही की है ना, दूसरे की तो था ही नहीं। लड़की की शादी इसलिए जल्दी तय हो गई क्योंकि ठाकुर जी को मनौती मांगी गई थी, इसलिए लड़की का शादी जल्दी तय हो गया और शादी हो गया। लोगों के इस विश्वास का ही यह परिणाम है कि गांव की अन्य चीजों की तुलना में ठाकुरवाड़ी का विकास 1000 गुना अधिक हो गया। और यही विकास था कि ठाकुरवाड़ी का विकास बहुत ज्यादा 1000 गुना बढ़ गया था। जो छोटा गुमटी जैसा मंदिर हुआ करता था आज बड़ा विशाल मंदिर हो गया है। तो यही ठाकुरवाड़ी आज कहलाती है, बहुत बड़ा मंदिर हो गया है। आप कभी आना तो आप जरूर देखोगे। यह ठाकुरवाड़ी न सिर्फ मेरे गांव की एक बड़ी और विशाल ठाकुरवाड़ी है, ये केवल मेरी गांव की ही नहीं बल्कि पूरे इलाके में इसकी जोर की दूसरी ठाकुरवाड़ी नहीं है। मतलब इसके उतना बड़ा विशाल कोई भी ठाकुरवाड़ी नहीं है। ये एक तरह से महंत मठ हो जाता था पहले। आज जितना भी मठ का जमीन है सब ऐसे ही बगावत करके लिखवाया गया है, अभी नीचे मैं बताऊंगा, डोंट वरी। ठाकुरवाड़ी के नाम पर 20 बीघे खेत है। कितना? 20 बीघा, कम नहीं होता है। धार्मिक लोगों की एक समिति है। धार्मिक लोगों का एक वहां पर समिति है, मतलब कमेटी, जो ठाकुरवाड़ी की देख रेख और संचालन उसका काम के लिए कैसे चलेगा उसके लिए प्रत्येक 3 साल पर एक महंत और एक पुजारी की नियुक्ति की जाती है। वहां पर नौकरी दिया जाता है, बहाल किया जाता है। ठाकुरवाड़ी का काम लोगों के अंदर ठाकुर जी के प्रति भक्ति भावना पैदा करना तथा धर्म से विमुख हो रहे लोगों को रास्ते पर लाना था। अब देखो यहाँ पर ठाकुरवाड़ी का काम केवल इतना ही था, जो लोग भक्ति और भावना से धर्म छोड़ रहे हैं, धर्म से विमुख हो रहे हैं, दूसरे तरफ मुड़ रहे हैं, उन लोगों को सही रास्ता दिखाना था बस। ठाकुरवाड़ी में भजन कीर्तन की आवाज बराबर गूंजती रहती है, बराबर वहां पर भजन कीर्तन होता ही है। गांव जब भी बाढ़ या सूखे की चपेट में आता है, जब भी गांव में बाढ़ आता है चाहे सूखा होता है, तो ठाकुरवाड़ी के अहाते के तंबू, मतलब ठाकुरवाड़ी के अहाते मतलब उसका जितना भी इलाका था उसमें तंबू लगाया जाता था। लोग और ठाकुरवाड़ी के साधु संत अखंड हरि कीर्तन मतलब विष्णु जी की पूजा वहां पर शुरू कर देते थे। इसके अतिरिक्त गांव में किसी भी पर्व त्योहार की शुरुआत ठाकुरवाड़ी से ही होती थी। मतलब इतना प्रसिद्ध जगह था, लेकिन उसको एक महंत बर्बाद कर दिया। नीचे उसके बारे में बताते हैं ना। होली में सबसे पहले गुलाल ठाकुर जी को ही चढ़ाया जाता था, उसके बाद गांव वाले अपना गुलाल चढ़ाते थे। दिवाली का पहला दीप ठाकुर जी के यहाँ जलता था। जन्म, शादी, जनेऊ के अवसर पर भी अन्य वस्त्र की पहली भेंट ठाकुर जी के नाम ही चढ़ाई जाती थी। ठाकुरवाड़ी के ब्राह्मण साधु व्रत कथा के दिन में जब ठाकुरवाड़ी के दिन चालू होते थे, मतलब उनका एक खास महीना होता है जिसमें ब्राह्मण और साधु व्रत और कथाओं के दिन घर घर घूमकर कथा वचन करते हैं, मतलब कथा घर घर जाकर कहते हैं। लोगों के खलिहान में जब फसल की दवनी होकर एक तरह से फसल को निकालना, गेहूं जब बोया जाता है तो दवनी करके उसको अलग अलग कर दिया जाता है, भूसा अलग और गेहूं अलग। तो दवनी हो जाने के बाद अनाज की ढेरी तैयार हो जाती थी। तब ठाकुर जी के नाम अगऊ मतलब एक छोटा सा हिस्सा ठाकुर जी के लिए निकाल कर ही लोग अनाज अपने घर ले जाते थे, और वहां से निकाल कर मंदिर पहुंचा कर ही लोग अपने घर लेकर जाते थे अनाज। ठाकुरवाड़ी के साथ अधिकांश लोगों का संबंध बहुत ही घनिष्ठ है, और बहुत लोग ठाकुरवाड़ी के लोगों से घनिष्ठ संबंध रखते थे, और ठाकुरवाड़ी मंदिर से भी रखते थे, क्योंकि अधिकांश लोग संबंध ठाकुरवाड़ी से रखते थे। मन और तन दोनों स्तर पर शरीर और मन
दोनों स्तर पर कृषि कार्य से अपना बचा हुआ समय, जब समय बचता था तो वे ठाकुरवाड़ी में ही बिताते थे। जितना भी समय बचेगा सब कोई ठाकुरवाड़ी में जाकर वहां पर समय बिताता था और हरि कीर्तन में साथ देता था। ठाकुरवाड़ी में साधु संतों का प्रवचन सुनकर और ठाकुर जी का दर्शन कर वे अपना यह जीवन सार्थक मानने लगते हैं। अब देखो, वहां पर जो प्रवचन सुनते थे, ठाकुरवाड़ी में जो दर्शन, ठाकुर जी का दर्शन करके वो अपने जीवन को सार्थक मानने लगते थे कि भैया हमारा अब स्वर्ग मिल जाएगा। उन्हें यह महसूस होता कि, अब देखो, मंदिर में जाने के बाद महसूस होता है एक अलग सा दिव्य तरंग। महसूस होता कि ठाकुरवाड़ी में प्रवेश करते ही वे पवित्र हो जाते हैं, उनके पिछले सारे पाप अपने आप खत्म हो जाते हैं। ये उनको लगता था, सारे लोगों को। परिस्थितिवश इधर हरिहर काका ने ठाकुरवाड़ी में जाना बंद कर दिया था। पहले वह अक्सर ही ठाकुरवाड़ी में जाते थे। मन बहलाने के लिए कभी कभी मैं भी ठाकुरवाड़ी में जाता था, क्योंकि वहां पर प्रसादी मिलता था। लेकिन वहां के साधु संत मुझे फूटी आंखें नहीं सहाते, और वहां के साधु संत मुझे अच्छे नहीं लगते थे, और ना ही हम उनको अच्छे लगते थे। काम धाम करने में उनकी कोई रुचि नहीं थी। जितने भी पुजारी वगैरह थे वो कुछ काम धाम नहीं करना चाहते थे। ठाकुर जी को भोग लगाने के नाम पर दोनों जन हलवा पूड़ी खाते हैं, और जो पुजारी थे, महंत थे, वो भोग के नाम पर सारा हलवा पूड़ी सब खुद अकेले खा जाते हैं और आराम से पड़े रहते हैं। यहाँ पर कोई टेंशन ही नहीं है। उन्हें अगर कुछ आता है तो सिर्फ बात बनाना आता है, बाकी कुछ नहीं आता है संतों को। उसके अलावा कुछ नहीं करना चाहते। मेहनत तो उनसे होगा ही नहीं, औकात ही नहीं थी ना। हरिहर काका 4 भाई हैं। कितने? 4 भाई। उनकी शादी हो चुकी है। हरिहर काका के अलावा उसके बाल बच्चे, हरिहर काका के अलावा बाकी सबके बाल बच्चे थे। सबके थे। बड़े और छोटे भाई के लड़के काफी सियाने हो गए थे, बहुत बड़ा हो गया था सब। 2 की शादियां हो गई थी। उनमें से एक पढ़ लिख कर शहर के किसी दफ्तर में क्लर्की करने लगा था, नौकरी करने लगा था। लेकिन हरिहर काका की अपनी देह से कोई औलाद नहीं थी। भाइयों में हरिहर काका कितने नंबर पे? दूसरे नंबर पे थे। दूसरा नंबर हरिहर काका का था। औलाद के लिए उन्होंने 2 शादियां की। लंबे समय तक प्रतीक्षण किए उसके बाद, लेकिन बिना बच्चे को जन्म दिए उनकी दोनों पत्नियां स्वर्ग सिधार गई, मतलब मर गई। लोगों ने तीसरी शादी करने की सलाह दी, लेकिन अपनी गिरती उम्र और धार्मिक संस्कारों की वजह से हरिहर काका ने इनकार कर दिया। वह जो थे हरिहर काका इत्मीनान और प्रेम से अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे थे और उनके साथ ही जीवन को बिताते थे। हरिहर काका के परिवार के पास कुल 60 बीघे खेत थे। प्रत्येक भाई के हिस्से में 15-15 बीघे जमीन आते। कृषि कार्य पर ये लोग निर्भर हैं, और उस समय बहुत बड़ा जमीन था, इसीलिए लोग कृषि कार्य ही करते थे। शायद इसलिए अब तक संयुक्त परिवार के रूप में ही रहते आ रहे हैं। मतलब मिलीजुली परिवार उन लोगों का था। परिवार टूटा नहीं था, एक परिवार था, एकजुट परिवार था। हरिहर काका के 3 भाइयों ने अपनी पत्नियों को यह सीख दी थी कि हरिहर काका की अच्छी तरह सेवा करें, खूब अच्छे से सेवा करें, समय पर उन्हें नाश्ता खाना दे। अब सीख तो दी थी खाना अच्छा देना है, किसी बात की तकलीफ ना होने दे। कुछ दिनों तक वे हरिहर काका की खोज खबर लेते रहे। फिर उन्हें कौन पूछने वाला था? कोई नहीं पूछा। और ठहर चौका लगाकर पंखा झलते हुए अपने मर्दों को अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाती। और देखो, बढ़िया से पीढ़ा वगैरह लगाकर साफ सुथरा करके अपने मर्द को बैठाकर पंखा डोलाते अपने मर्द सबको खाना खिलाती। और हरिहर काका के आगे तो बची खुची चीजें आती और वही फेंक देते थे हरिहर काका के सामने। कभी कभी तो हरिहर काका को सूखा
रूखा सूखा खाकर ही संतोष करना पड़ता था, क्योंकि अकेला आदमी क्या करेगा। भाई जो देता था सब कर लेते थे, खा लेते थे। लेकिन अगर कभी हरिहर काका की तबीयत खराब हो जाती तो वह मुसीबत में पड़ जाते। अब देखो, भाई से मोहब्बत कभी भी कम मत करना, भले भाई कैसा भी हो, भाई आपको पीटे मारे, छोटा हो बड़ा हो कुछ भी हो, लेकिन भाई से मोहब्बत कम मत करना। और भाई और अपने फायदे के लिए भाई को कभी चोट मत पहुंचाना, धक्का मत देना। आज भी हमारे बड़े पापा जो है, हमारे पापा सबसे छोटे हैं, ठीक है, तो हमारे बड़े पापा की इतनी इज्जत करते हैं जितना हमारे पापा अपने पिताजी मतलब हमारे दादा को जितना प्यार करते थे, उतना प्यार आज भी करते हैं मेरे बड़े पापा को, ठीक है। लेकिन आज भी कोई कोई बात होता है, अनाबनी हो जाती है, लेकिन उसमें मैं समझ जाता हूँ कि नहीं, अब नहीं करना है, अब सब बंद करो और जिंदगी जैसे आपको जीना है जियो। क्योंकि हर जिंदगी में झगड़ा हो कोई जरूरी नहीं होता है ना, क्योंकि बड़े पापा हम लोग के लिए इतना किए हैं जितना यार कुछ भी करो ना तो हम लोग निभा नहीं सकते हैं, पूरा नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पापा को काला जर हो गया था, ऐसा बीमारी जो जल्दी ठीक नहीं होता, आदमी उसमें मर जाता है। और बड़े पापा हमारे इलाज किए, बहुत काले काले मुर्गा को भूंज कर उसमें खिलाते थे, तो मेरे पापा का तबीयत ठीक हुआ। इस नाते हम मानते हैं कि वो पिता समान एक भाई की रक्षा किए, जान बचा दिए, इसलिए उन हम लोगों का जो बल पड़ेगा, जितना हम कर सकते हैं उनके लिए हम करेंगे। और यही नियम है, और इसी के कारण से हम उनकी भी इज्जत करते हैं उतना ही जितना हम हर किसी की इज्जत करते हैं। जितना हम अपने पापा की इज्जत करते हैं उतना उनकी भी इज्जत करते हैं। बच्चे या तो पढ़ लिख रहे होते या धमा चौकड़ी मचाते। अब जो बच्चे थे हरिहर काका के घर के, वे लोग पढ़ते लिखते रहते थे, नहीं तो खेल कूद करते थे। मर्द खेतों पर गए रहते थे, औरतें हाल पूछने भी नहीं आती थी। दलान के कमरे में अकेले पड़े हरिहर काका को स्वयं उठकर अपनी जरूरतों की पूर्ति करनी पड़ती थी, और उठकर ही खाना खाना सब चीज अपने से होता था। ऐसे वक्त अपनी पत्नियों को याद करके हरिहर काका की आंखें भर आती थी, क्योंकि दो पत्नियां थीं, दोनों को याद करते करते उनकी आंखें भर आती थी, रोने लगते थे। भाइयों के परिवार के प्रति मोह भंग की शुरुआत इन्हीं क्षणों में हुई थी, और यही यादें थी कि भाइयों के परिवार के प्रति मोह जो था वो खत्म होने लगा था। और फिर एक दिन तो विस्फोट ही हो गया। किस दिन? उस दिन हरिहर काका की सहन शक्ति जवाब दे गई। उस दिन शहर में कलड़की करने वाले भतीजे का एक दोस्त गांव आया था, जो कलड़की करता था, नौकरी करता था, उसका दोस्त गांव आया था। उसी के आगमन के उपलक्ष्य में 2-3 तरह की सब्जी बनी थी, बचके बने थे, चटनी बनी थी, रायता, डोसा पर जो खाते हो ना चटनी, बड़ा सा एक कछुल देता है, वही रायता होता है, दही डाला जाता है उसमें, तो रायता आदि बना था। बीमारी से उठे हरिहर काका का मन स्वादिष्ट भोजन के लिए बेचैन था कि अब तो स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। मन ही मन उन्होंने अपने भतीजे के दोस्त की सराहना की और थोड़ा बड़ाई किया, जिसके बहाने उन्हें अच्छी चीजें खाने को मिलने वाली थी। लेकिन बातें बिल्कुल विपरीत, मतलब उल्टी हो गई वहां पे। सबने खाना खा लिया, उनको कोई पूछने तक नहीं आया। उनके तीनों भाई खाना खाकर खलिहान में चले गए, खाना खाकर अपने खेतों में चले गए। दौनी हो रही थी, उस समय दौनी चालू था। वे इस बात से प्रति निश्चिंत थे कि हरिहर काका को तो पहले ही खिला दिया गया होगा, और उन दोनों भाइयों को पता ही नहीं था कि हमारी पत्नियां उनको खाना दे ही नहीं है। कब मालूम चलता? जब बैठकर बात करते तो ना। तो आजकल तो भाइयों में होता है कि चलो ठीक है, आप अपना देख लो, हम देख लेंगे। आजकल कोई भी ज्वाइंट परिवार आपको देखने को मिलता है क्या? एक भरपूर परिवार एक जगह रहकर खाना खाए, एक जगह खाना बने, ऐसा बहुत कम। समझ लो कि 100% में से 1% परिवार जो है आज पूरा साथ रहकर खाना बनाता है, खाता है। नहीं तो 99% घर बिखर गया है। अब कोई भी एक साथ बैठकर खाना नहीं खाता है। अब इसके बाद पढ़ते हैं अगले भाग में, भाग 2 में।
इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कहानी कैसा लगा आप कमेंट में जरूर हमें लिखकर बताएं, क्योंकि ये जानने से ही हम आपको और अच्छे तरीके से कुछ और सब्जेक्ट का भी माध्यम बता सकते हैं कि आपको क्या क्या सीखना चाहिए।